आप सभी को जय माता की। आज फिर से एक अति खास विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज विचार करने वाले हैं कि व्यक्ति को किन ग्रह योगों के कारण रोग उत्पन्न होते हैं और किन ग्रहों के कारण किन किन स्थानों पे रोग उत्पन्न होते हैं, उन रोगों की भयानकता क्या हो सकती है। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को कोई बड़ा रोग हो जाए तो उसकी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी शून्य हो जाती है। इतना ही नहीं, कई बार तो व्यक्ति को अपनी नौकरी, अपना घर बार सब कुछ गंवा देना पड़ता है। इसके साथ ही उसके घर वालों को जो पीड़ा होती है उसका तो कोई अंत ही नहीं होता है, और उसको चर्चा आप किसी शब्दों के माध्यम से तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आज का असली विषय यही है कि रोग क्यों होते हैं, किन ग्रहों के कारण से, किस प्रकार और कब हो सकते हैं, उनके होने की समय अवधि क्या होगी। क्योंकि कुछ व्यक्ति बचपन से बहुत ही स्वस्थ रहते हैं, अचानक पता चलता है किसी बड़े रोग से ग्रसित है। कई बार तो असाध्य रोगों का अचानक ही पता चलता है, यानी जिनका कोई इलाज नहीं होता है। इसके साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि किन सरल उपायों को करके आप उन योगों को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से प्रभावहीन कर सकते हैं। ऐसा तो संभव नहीं है कि किसी मंत्र के माध्यम से या किसी उपाय से संपूर्ण रूप से किसी भी योग को आप नष्ट कर सकें। उपायों से आप उनके नकारात्मक प्रभाव को अवश्य कम कर सकते हैं, या यदि आपको पूर्व में जानकारी हो कि यह रोग मुझे हो सकता है तो आप उसका एहतियात रख के आप उसके विशालता को नियंत्रित कर सकते हैं। हालांकि कुछ कुतर्क करने वाले व्यक्ति यह भी कह सकते हैं कि क्या आध्यात्मिक या अन्य उपायों से रोगों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं होता तो वर्तमान का उदाहरण हम सबके लिए आंख खोलने वाला है कि कोरोना महामारी में सिर्फ पूर्व उपायों को करके, यानी सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि का उपयोग करके ही सरकार ने लाखों जीवन को बचा लिया है। इसलिए ये कहना कि किसी उपाय के माध्यम से हम क्या किसी परेशानी को रोक सकते हैं, यदि ऐसा नहीं होता तो सरकार छोटे बच्चों को होने के पूर्व से ही उनके माँ को अनेकानेक प्रकार का वैक्सीन देती है। फिर बच्चों को बाल्यावस्था से ही खसरा, टीबी आदि अनेकानेक प्रकार का उनको टीका दिया जाता है कि शायद उनको इन रोगों से बचाव हो सके। इसीलिए चाहे आध्यात्म हो चाहे विज्ञान हो, उपाय ही बड़े बड़े समस्याओं को रोक सकता है। इसलिए इस विषय में कुतर्क तो किया जा सकता है, लेकिन वह सर्वथा श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए आज का वीडियो विश्लेषण बहुत ध्यान से देखिए कि किन कारणों से रोग उत्पन्न होता है, रोगों का स्थान या उनका समय क्या हो सकता है, और उनकी विशालता या छोटा रूप किन कारणों से हो सकता है, और आप उसके लिए क्या सावधानी रख सकते हैं। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में सामान्यतः रोगों का विचार षष्ठ भाव, षष्ठेश और छठे भाव को देखने वाले ग्रहों से विशेष रूप से किया जाता है, किंतु लग्न, अष्टम भाव, इन भाव को भी अनदेखा करना सर्वथा अनुचित है। कई बार तो लग्न के प्रभाव के कारण ही बड़े बड़े असाध्य रोग हो जाते हैं। इसीलिए सभी ग्रह युगों पे विधिवत विचार करना चाहिए। एक पक्षीय विचार करना हमेशा ही फलादेश को गलत साबित कर देता है। इसके साथ ही आपके कुंडली में यदि कोई रोग कारक ग्रह हैं तो उनकी विंशोत्तरीय दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आदि कब आ रही हैं, या गोचर में उनका प्रभाव उन्हीं भावों पे कब पड़ने वाला है, यह विशेष ध्यान देने वाली बात है। क्योंकि इन्हीं सब कारणों से समयावधि परिवर्तित हो सकती है, या हम उसको पहले से जानकर उसका उपाय कर सकते हैं। अब इस विषय पे आते हैं कि किन कारणों से किस किस स्थान पर किन किन रोगों की संभावना हो सकती है। वैसे तो रोग के हजारों कारण हो सकते हैं, मैं आपको कुछ मुख्य बिंदुओं पे आज बताऊंगा।
इसका एक अगला पार्ट भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अभी तो फर्स्ट पार्ट में जितना संभव है उतना आपको विस्तार से बताने का कोशिश कर रहा हूं। मुख के ऊपरी आवरण यानी गाल या मस्तक पर अनेक प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं। इसके साथ ही ऐसे लोगों को घाव की संभावना अवश्य बनी रहती है और घाव भी इन्हीं जगहों पे आमतौर पर होता है। मुहासों से जो व्यक्ति अत्यधिक प्रभावित होते हैं, यानी जिनके चेहरे में बहुत अधिक घाव या छोटे छोटे दाने होते हैं, उनका भी यह योग लगभग सच बैठता है। और भी कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन यह कारण भी मुंह में मुहासों को बढ़ाने का कारक हो सकता है। अब दूसरे योग की बात करते हैं। यदि षष्ठेश यानी छठे भाव का स्वामी चंद्रमा से दृष्ट या उनके साथ बैठकर 1 और 8वें भाव में हो, तो ऐसे व्यक्तियों को मुख या तालू यानी मुख के आंतरिक हिस्सों में या तालू में घाव या परेशानियों की संभावना बनती है। इसके बाद एक और योग की बात करते हैं। यदि षष्ठेश मंगल के साथ बैठे हों या मंगल से दृष्ट हों, यानी किसी प्रकार से मंगल का उनका संबंध बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को गले या कंठ में, सामान्यतः गले या कंठ के रोगों के कारक बुध को भी माना जाता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में षष्ठेश मंगल के साथ होकर और 1 या 8वें भाव में बैठे हों, ऐसे व्यक्तियों को भी गले में या कंठ में घाव की संभावना या परेशानियों का संभावना बना रहता है। अब चौथे योग की बात करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में षष्ठेश बुध के साथ बैठे हों या बुध से युक्त हों और लग्न या अष्टम भाव में बैठे हों, ऐसे व्यक्तियों को हृदय या फेफड़ा इनके आसपास, खासकर जिनको बार बार टॉन्सिल होता है, उसमें भी बुध बहुत बड़े कारक है। यानी इन स्थानों में बुध, यानी ऐसे व्यक्तियों को जिनके छठे भाव के स्वामी बुध के साथ हों, फेफड़ा, हृदय या गले के आसपास अनेक परेशानियों को पैदा करता है। 5वें योग की बात करते हैं। यदि षष्ठेश आपका गुरु से युक्त होकर, यानी गुरु के साथ बैठा हो या गुरु से दृष्ट हो और लग्न या अष्टम भाव में बैठे हो, ऐसे व्यक्तियों को नाभि के आसपास, यानी हृदय से नीचे और नाभि के आसपास अनेक प्रकार की परेशानियों की संभावना बनी रहती है। खासकर ऐसे लोगों को लीवर की समस्या भी हो जाती है। अब छठे योग की बात करते हैं। यदि आपके कुंडली में षष्ठेश शुक्र से युक्त होकर लग्न या अष्टम भाव में बैठे हों, तो ऐसे लोगों को नेत्र के नीचे, यानी आंखों के नीचे काले घेरे या अनेक प्रकार की दूसरी समस्याएं हो सकती हैं, जो आपके चेहरे को थोड़ा कुरूप बना सकता हो। इतना ही नहीं, ऐसे व्यक्तियों को कमर में समस्याएं तो अवश्य होती हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बोला कि षष्ठेश रोगों को बढ़ाने या नियंत्रित करने में बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में षष्ठेश यानी छठे भाव, जिसको रोग भाव भी बोलते हैं, रोग भाव के स्वामी सूर्य से युक्त होकर, युक्त का मतलब यह है या तो सूर्य के साथ बैठे हों, सूर्य की राशि में बैठे हों या सूर्य से दृष्ट हों और 1 और 8वें भाव में बैठे हों, यानी लग्न भाव या मृत्यु भाव में बैठे हों, ऐसे व्यक्तियों को मुख्य रूप से। अब 7वें योग की बात करते हैं। यदि आपके कुंडली में षष्ठेश शनि से युक्त होकर लग्न अष्टम भाव में बैठे हों, तो ऐसे लोगों को पैरों में बार बार चोट की संभावना भी बनती है और घाव भी होने के आसार रहते हैं। यानी पैरों में ऐसे लोगों को समस्याएं बार बार होती हैं। यदि मंगल या राहु भी साथ में हो, तो फिर पैरों में चोट या फ्रैक्चर की भी संभावना बन जाती है। अब बात करते हैं 8वें योग की। यदि षष्ठेश राहु के साथ लग्न अष्टम भाव में हो, तो पैर के तलवे और मुख के बाहरी आवरण, किंतु गले के आसपास, इस पर भी थोड़ी सी समस्या होने की संभावना बनी रहती है। सामान्यतः ऐसे लोगों के चेहरे पे
कट मार्क्स अवश्य बन जाते हैं, भले किन्हीं छोटे कारणों से ही हो। अब बात करते हैं 9वें योग की। यदि षष्ठेश केतु के साथ लग्न या अष्टम भाव में बैठे हों तो पैर के तलवों के आसपास और पैर की उंगलियों में समस्याएं होने की योग बनते हैं, और ऐसे लोगों को गाल पर भी अनेकानेक प्रकार के चिन्ह जो आपके कुरूपता को बढ़ाएं, ऐसे अनेकानेक काले या अनेकानेक प्रकार के, या ऐसा कह सकते हैं कि विचित्र प्रकार के चिन्ह आपके चेहरे पर हो सकते हैं। अब बात करते हैं 10वें योग की। यदि आपके 12वें भाव में चंद्रमा और गुरु एक साथ हों तो ऐसे व्यक्तियों को पाइल्स की शिकायत होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, और यदि आनुवांशिक रूप से किसी के परिवार में यह रोग है तो यह मान के चलिए आपको तो शुरू से ही सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि चंद्र और गुरु की 12वें भाव में युति कहीं न कहीं बवासीर रोग को अत्यधिक रूप से बढ़ाने का कार्य करता है। अब बात करते हैं 11वें योग की। यदि शनि और मंगल एक साथ छठे या 12वें भाव में हो तो ऐसे लोगों को घेंघा रोग, अब तो इसकी उतनी ज़्यादा संभावनाएं नहीं रहती हैं, लेकिन तब भी घेंघा रोग होने की संभावना बनी रहती है। अब बात करते हैं कि बात रोग व्यक्ति को बार बार क्यों परेशान करते हैं। इसके लिए सबसे बड़े कारण होते हैं। यदि आपको बात रोगों से बहुत ज़्यादा परेशानी है, जैसे कि गठिया, बात आदि अत्यधिक आपको परेशान कर रहे हैं, तो यह मान के चलिए कि आपके कुंडली में गुरु और लग्नेश एक साथ छठे भाव यानी रोग भाव, 8वें भाव यानी मृत्यु भाव, और 12वें भाव यानी खर्च भाव, जिसको व्यय भाव भी कहते हैं, इनमें अवश्य स्थित हैं, या इन भावों से उनका कहीं न कहीं संबंध बन रहा है, तभी आपको बात रोग अत्यधिक परेशान करते हैं। अब आते हैं कि पित्त रोग क्यों परेशान करते हैं। पित्त रोग की वृद्धि में लग्नेश और बुध की उपस्थिति यदि छठे, 8वें या 12वें भाव में हो गई तो अत्यधिक रूप से पित्त आपका प्रकोपित होता है। सामान्यतः बुध को लोग श्वास या वाणी आदि के कारक मानते हैं, लेकिन पित्त रोगों को बढ़ाने में भी बुध का बहुत बड़ा हाथ होता है, और बुध के लग्नेश के साथ कुपित होना या कमजोर हो जाना या 6, 8, 12 भाव में बैठना अवश्य ही पित्त रोग को बढ़ाने का कार्य करता है। अब चर्चा करते हैं कि कफ रोगों की अधिकता क्यों होती है। जब भी किसी व्यक्ति के लग्नेश और शुक्र छठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव बैठ जाए तो ऐसे रोगों को कफ से संबंधित समस्याएं या क्षय रोग, जिसको टीबी भी कहते हैं, उसकी भी संभावना बनती है। और ऐसे लोगों को भी श्वास रोग, चाहे बाल्यावस्था में सांसें चलना, जिसको निमोनिया भी कहते थे, इस प्रकार के अनेकानेक रोग परेशान कर सकते हैं। और ऐसे लोगों को छोटे छोटे अवसरों पर यानी थोड़े से मौसम परिवर्तन में ही रोगों की संभावना बनी रहती है। यदि कर्क राशि में बुध हो तो भी व्यक्ति को कफ की अधिकता रहती है और खांसी या टीबी की संभावना बनती है। इतना ही नहीं, ऐसे व्यक्तियों को गले में खराश तो अक्सर बना रहता है, भले मौसम गर्मी का हो चाहे सर्दी का हो। और ऐसे लोगों को आज के युग के अनुसार कोरोना होने की संभावना भी थोड़ी ज्यादा रहती है। मंगल और शनि लग्न या लग्नेश को देख रहे हों तब भी कफ रोग की संभावना अत्यधिक हो जाती है, और वह कफ रोग अत्यधिक परेशान करता है, जिससे व्यक्ति लगातार परेशान रह सकता है और कुछ समयावधि में हमेशा ही इस रोग की अधिकता बनी रहती है, और सामान्यतः आदमी स्नोफिलिया जैसे रोगों से भी ग्रसित हो जाता है, या ऐसे लोगों को सांस की रोग या दमा भी होने की संभावना रहती है। टीबी की यदि संभावना बढ़ी तो फिर जीवन पर खतरा भी हो सकता है, क्योंकि मंगल और शनि की लग्न या लग्नेश के साथ युति उत्तम नहीं माना जाता है। अब आपसे इन रोगों के निदान के विषय में चर्चा करते हैं। योग तो अगले वीडियो में आपको और भी बताऊंगा कि किन किन कारणों से कौन कौन रोग होते हैं, लेकिन आज के वीडियो में अब
कुछ उपाय भी आपको बता दूं कि कौन से उपाय करने से या किन ग्रहों का कैसा उपाय करने से आपको लाभ मिल सकता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि षष्ठ भाव और षष्ठेश, इनको यदि आपने खुश कर दिया या प्रसन्न कर लिया या इनको आपने किसी भी प्रकार से नियंत्रित कर लिया तो आपके रोग की संभावना लगभग न्यूनतम हो जाती है। और यदि षष्ठेश शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, तो कहीं ना कहीं रोग की संभावना रोग के रूप में बहुत ही न्यूनतम रूप में समाप्त हो जाती है। जैसे किसी को कैंसर भी हो तो फर्स्ट स्टेज में ठीक हो जाए, टीबी हो तो अत्यधिक विकराल रूप न ले, या शुगर जैसे भी बीमारियां होके उस पर नियंत्रण हो जाता है। किसी को हार्ट की समस्या हो तब भी उसको बाईपास करवाने या किसी बड़े ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए किसी भी रोग आदि का विचार करने के लिए छठे भाव के साथ ही षष्ठेश, लग्नेश, अष्टमेश और छठे भाव को प्रभावित करने वाले शुभ ग्रह और अशुभ ग्रहों का विचार अवश्य करना चाहिए और उनके मंत्रों का जप, उनकी शांति या उनके उपाय यदि आप कर लेते हैं तो रोगों को आप अवश्य ही नियंत्रित तो कर ही सकते हैं या उनके प्रभाव को बिल्कुल न्यूनतम कर ही सकते हैं। सबसे उत्तम उपाय यह होता है कि जो भी ग्रह आपके रोग को बढ़ावा देने वाला हो उस ग्रह के औषधीय लकड़ी यानी जिससे हम हवन करते हैं, उस ग्रह के जो भी आपके कुंडली में रोग बढ़ाने वाले ग्रह हों उनके हवन की समिधा जो भी होती है उसको मैं एक बार बता दे रहा हूं आपको। जैसे सूर्य के लिए मदार की लकड़ी, चंद्रमा के लिए पलाश की लकड़ी, मंगल के लिए खैर की लकड़ी, बुध के लिए अपामार्ग और गुरु के लिए पीपल, शुक्र के लिए गूलर या उमर भी बोलते हैं कुछ क्षेत्रों में, शनि के लिए शमी, राहु के लिए दूर्वा और केतु के लिए कुश। इन समिधाओं से भी यदि आप नियमित हवन करते हैं तो वह ग्रह नियंत्रित होकर और आपको रोग के प्रभाव से आंशिक या पूर्ण रूप से अवश्य बचाता है। इसलिए सर्वोत्तम उपाय यह है कि किसी ज्योतिषी से जान लें कि आपके कुंडली में रोग का काराग्रह कौन है और फिर उसके मंत्रों का जप और उसके समिधा से हवन। यह उपाय ऐसा है कि आपको कहीं न कहीं पूर्णतः स्वस्थ रख सकता है। आगे मैं आपको सारे ग्रहों का मंत्र बताऊंगा। अब आते हैं कि किन स्थानों पर रोग हो तो आप उसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। यदि आपके मुख यानी मुंह के ऊपरी हिस्से, गाल आदि वगैरह में, मस्तक पर या आंखों में और त्वचा रोग, यदि इन क्षेत्रों में आपको अनेक प्रकार के रोग हो रहे हैं तो आप सिर्फ सूर्य को नियंत्रित करिए यानी सूर्य को प्रसन्न करिए। यह सारे योग आपके कहीं न कहीं अपने आप ही नियंत्रित हो जाएंगे। सूर्य का मंत्र आपको मालूम ही होगा, मैं फिर भी बता देता हूं। ओम घृणिः सूर्याय नमः। इस मंत्र का आप कम से कम 28 बार जप करें और इसका प्रतिदिन मदार की लकड़ी और शुद्ध घी से यथासंभव हवन करें। आपको कहीं न कहीं इन रोगों से बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं यदि मुंह के अंदर या तालू में जिनको बार बार समस्याएं होती हैं उनको क्या करना चाहिए। उनके लिए सबसे उत्तम उपाय है कि चंद्रमा के मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः और पलाश की लकड़ी और शुद्ध घी से यथा संख्या उसका हवन भी करते रहें। इससे इन रोगों से आपको अवश्य शांति मिलेगी। इतना ही नहीं, क्षय रोग या हृदय रोग में भी चंद्रमा का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो इन उपायों को करने से यानी चंद्रमा के मंत्र का जप करने और उनका हवन करने से इन रोगों में भी आपको कहीं न कहीं बहुत हद तक शांति मिलेगी। अब बात करते हैं यदि टॉन्सिल या गले में अत्यधिक समस्या होती हो। कुछ लोगों को हर 2-4 महीने में टॉन्सिल की समस्या हो जाती है या मुंह में छाले हो जाते हैं।
ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, या जिनके गले में हमेशा खराश बनी रहती है, ऐसे लोगों को मंगल और बुध, मंगल का मंत्र बता दूं, ओम अंग अंगारकाय नमः, और बुध का मंत्र ओम बुम बुधाय नमः। इन दोनों मंत्र का जप करते हुए मंगल का खैर की लकड़ी और शुद्ध घी से, और बुध का अपामार की लकड़ी और शुद्ध घी से यथासंख्या आप हवन करें। आपको इन रोगों से बहुत ही शांति मिलेगी। मंगल भी कहीं ना कहीं हड्डी, रक्त और हृदय रोगों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। यदि यह मंगल का उपाय करते हैं तो शायद आपको इन रोगों से भी अपने आप ही शांति मिलेगी। अब बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति को फेफड़े में या गले के निचले हिस्से में अत्यधिक समस्या होती हो, या श्वास में भी समस्या हो, जैसे उनको दमा, खांसी आदि, चाहे सांस लेने में समस्या हो, अभी जिनका ऑक्सीजन लेवल भी गिर रहा था, उनके लिए भी बुध का उपाय करना सबसे उत्तम है। और बुध का उपाय आपको पहले बता चुका हूं कि ओम बुम बुधाय नमः, इसका जप करें। और अपामार की लकड़ी, यानी कुछ क्षेत्रों में अपामार को चिड़चिड़ा या चिचड़ा भी कहते हैं, इसके लकड़ी से हवन करें। यह भी बड़ा चमत्कारिक उपाय है। अब बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति को हृदय रोग यानी हार्ट की समस्या हो, चाहे किसी प्रकार से हो, उनको क्या उपाय करना चाहिए। यदि यह समस्या अत्यधिक हो तो आप बिना कुंडली पे विचार करवाए भी चंद्रमा और मंगल का उपाय कर लें, तब भी इनसे आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा और शायद आपको हृदय रोग के कारण अपने जीवन पर खतरा महसूस नहीं हो। अब बात करते हैं, यदि नाभिक क्षेत्र के आसपास या लीवर और किडनी में किन्हीं को बार बार समस्याएं होती हों, वो किसका उपाय करें या किन मंत्रों का जप करें तो उनको फायदा होगा। इसके लिए सर्वोत्तम उपाय है बुध और गुरु का जप करना। बुध का मंत्र आपको पहले बता दिया, अब गुरु का मंत्र बता दूं, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। और गुरु की हवन की समिधा है पीपल, पीपल और शुद्ध घी का एक साथ आप हवन करते रहें। इससे भी आपको किडनी, लीवर आदि रोगों में अत्यधिक लाभ मिलेगा। खासकर जिनको पथरी भी बार बार होती है, उनके लिए यह उपाय बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं, यदि आंखों के आसपास यानी आंख के बाहरी हिस्सों में और कमर में जिनको अत्यधिक समस्या होती हो, वो क्या करें। ऐसे लोगों को सूर्य और शुक्र, इन दोनों का उपाय यदि आपने कर लिया तो इन रोगों से मुक्ति तो बोलना कहीं ना कहीं विज्ञान को चुनौती देना होगा, किंतु आध्यात्मिक रूप से यह अवश्य माना जाता है कि नियंत्रण अवश्य हो सकता है। यानी आपकी आंखों के आसपास के रोगों से और कमर के रोगों से यदि आपने सूर्य और शुक्र के मंत्रों का जप या उनके समिधा का हवन कर लिया तो। सूर्य का मंत्र आपको पहले बता चुका हूं, शुक्र का मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, और शुक्र की समिधा है गूलर, गूलर की लकड़ी और शुद्ध घी का आप यथासंख्या हवन करते रहें, आपको अवश्य लाभ होगा। अब बात करते हैं, यदि पैरों में बार बार समस्या होती हो तो क्या करना चाहिए। पैरों के समस्या के निदान के लिए सबसे बेहतर उपाय है शनि का शांति करना। आप इसके लिए सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। बजरंग बली का किसी भी प्रकार से आराधना शनि की शांति करता है। शिव जी की आराधना भी कहीं ना कहीं शनि के उपद्रवों को शांत करने में सक्षम है। इसके साथ ही यदि मंगल का उपाय भी कर लें तो जिनको पैरों में बार बार चोट लगती है या एक्सीडेंट वगैरह की संभावनाएं बनी हैं, उनके लिए शनि के साथ में मंगल का उपाय भी कर लेना बहुत ही अच्छा रहेगा। शनि का यदि आप मंत्र जप सकें तो शनि का मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, और शनि की समिधा है शमी की लकड़ी। तो शमी की लकड़ी और शुद्ध घी से हवन और शनि के मंत्र का जप, इसके साथ ही मंगल का भी, जैसे आपको पहले मंत्र और समिधा बता चुका हूं, इनका जप करना भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अब बात करते हैं यदि पैरों के तलवे में समस्या होती हो, क्योंकि आजकल शुगर जैसे रोगों के कारण या यूरिक एसिड बढ़ने के कारण कई लोगों को पैरों के तलवे में भी अत्यधिक समस्याएं होती हैं। तो
पैरों के तलवे में जलन हो या घाव आदि किसी प्रकार की समस्या हो, दर्द भी हो, तो आप शनि और राहु इनका 2 का उपाय करें, आपको कुछ न कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। शनि का उपाय आपको पहले बता चुका हूं। राहु का मंत्र है ओम राम राहवे नमः, और राहु की समिधा है दूर्वा, यानी आपको दूर्वा और शुद्ध घी के साथ हवन करना है, और राहु के मंत्र का जब शनि के मंत्र के साथ ही करते रहना है, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं, यदि पैरों की उंगलियों में, एड़ी में, यानी पैर के निचले हिस्से में अनेक समस्याएं होती हों, तो उसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है। इसके लिए आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है मंगल और केतु का जप करना या इनकी शांति करवाना। यदि आप मंगल के मंत्र के साथ ही ओम कें केतवे नमः इस मंत्र का भी जप करते रहें, और शुद्ध घी साथ ही कुशा इसका एक साथ केतु के मंत्रों से हवन करें, तो यह उपाय आपके लिए अत्यधिक लाभकारी है और लगभग इन रोगों से आपको आंशिक या पूर्ण रूप से शांति तो अवश्य दिलाएगा। एक और उपाय बता दूं, रोग निवारण के सबसे अच्छे उपायों में एक श्री दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, वह बड़ा ही चमत्कारिक मंत्र है। इस मंत्र को पहले सुन लीजिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम रोगा न शेषा न पहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्रितानां न विपन नराणाम त्वामाश्रिता श्रयताम प्रयांति। इस मंत्र का यदि आप 21,000 जप कर सकें, यदि जप नहीं कर सकते तो इसका दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के साथ में संपुट पाठ करें या किसी विद्वान से करवा लें। यह विशेषतः शास्त्रों के अनुसार रोग निवारण के लिए उपाय है, और शायद इससे बेहतर उपाय रोग निवारण के लिए तो महामृत्युंजय के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसीलिए इस मंत्र का आप कम से कम अत्यधिक जप नहीं कर सकते हैं तो एक माला का नियम बनाएं। लगभग आप सारे रोगों से बचे रहेंगे, या रोगों की विभीषिका आपको परेशान नहीं करेगी, बहुत ही आंशिक रूप से आप प्रत्येक कष्ट को पार कर जाएंगे। इसके साथ ही रोग निवारण के लिए शिव जी की आराधना चाहे किसी भी प्रकार से हो, महामृत्युंजय मंत्र के जप के माध्यम से हो, रुद्राभिषेक के माध्यम से हो, चाहे बिल्वपत्र अर्पण के माध्यम से हो, समीपत्र अर्पण के माध्यम से हो, जिस भी प्रकार से हो, आप शंकर जी की आराधना करते रहें। खासकर यदि शंकर जी की मूर्ति पे, शिवलिंग पर नहीं, यदि मूर्ति पे चढ़ाए गए बिल्वपत्र का आप नियमित रसपान करते हैं, यह भी आपके रोगों के निवारण के लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आप इसको अवश्य करिए, और इन सब उपायों से आपको पूर्ण या आंशिक रूप से लाभ अवश्य मिलेगा। अगली वीडियो में आपको कुछ और भी रोगों के कारण और उनके उपाय सविस्तार बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।